हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमोलिशन के बारे में। हम समझेंगे डिमोलिशन क्या है, ये क्यों किया जाता है, क्या क्या इसकी अलग अलग टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, किन किन मेथड से डिमोलिशन आपका किया जाता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिमोलिशन क्या है। तो डिमोलिशन जब आपको किसी भी बिल्डिंग को हटाना है, उसकी जगह से उसको फुल डैमेज करना है, उसको वहाँ से ख़त्म करना है आपको बिल्डिंग को, वो आपका जो प्रोसेस है वो आपका डिमोलिशन कहलाता है। अलग अलग मेथड से डिमोलिशन किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, जब आप देखते हैं कि जब आपकी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो लगभग आपका 80 से 100 80 to 100 ईयर्स के लिए आपका कोई भी स्ट्रक्चर जो पार्ट है वो डिज़ाइन किया जाता है। जब उसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है तब उसको वहाँ से हटाया जाता है, उसको फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है, नई बिल्डिंग बनाई जाती है उस जगह पे, तो उस बिल्डिंग को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमूव जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब कि बिल्डिंग को फाउंडेशन से लेकर टॉप तक के उसको हटा दिया जाता है। लेकिन इसको हटाने के लिए अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग मेथड से इनको हटाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि इनको कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं डिमोलिशन के लिए, कौन कौन से अलग मेथड्स हैं और क्या क्या मटेरियल्स उसमें यूज किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो आपका नोएडा का ट्विन टावर था उसका डेमोलिशन किया गया था। हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सा मटेरियल्स यूज किए गए थे एक्सप्लोजन्स के लिए और वो कौन सा टाइप ऑफ डिमोलिशन है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपकी जो बिल्डिंग है इसके डिमोलिशन किया जा रहा है, इसको गिराया जा रहा है बिल्डिंग को, तो ये आपका डिमोलिशन कहलाता है। और डिमोलिशन आपका तब किया जाता है जब आपकी बिल्डिंग का लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है, या फिर आपने देखा ट्विन टावर के केस में जो आपका वो आपकी इलीगल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इलीगल जगह पे आपकी बिल्डिंग बनाई गई थी तो वहां पर उसको गिराया गया। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो तरीके के हमारे डिमोलिशन होते हैं। एक हमारा है यहाँ पर नॉन एक्सप्लोजिव डिमोलिशन और एक आपका है एक्सप्लोजिव डिमोलिशन। मतलब कि नॉन एक्सप्लोजिव डिमोलिशन क्या है, जब आप किसी भी बिल्डिंग को बिना किसी विस्फोटक पदार्थ के यूज किए आप उसको गिरा रहे हैं, आप उसको डैमेज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप सिर्फ मशीन की मदद से उसको जब डिमोलिश करते हैं तो वो आपका नॉन एक्सप्लोजिव डिमोलिशन है। हम किसी भी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं एक आपका यहाँ पर एक्सप्लोजिव डिमोलिशन। एक्सप्लोजिव डिमोलिशन क्या है, जब हम एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का यहाँ पर यूज करते हैं। अलग अलग तरीके के एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं, आप बिल्डिंग्स के लिए देखेंगे, आपके माइनिंग के लिए किया जाता है, या फिर हार्ड रॉक वगैरह के लिए आपका जो डिमोलिशन किया जाता है वहाँ पर आपको एक्सप्लोजिव मटेरियल्स यूज करने रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, आपके टाइम को बचाता है। तो इस तरीके के डिमोलिशन आज के टाइम में किए जाते हैं। बहुत ही लिमिटेड ऐसी कंपनीज हैं वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही लिमिटेड ऐसी कंपनीज हैं जो आपकी डिमोलिशन करती हैं, जो आपका एक्सप्लोजिव डिमोलिशन करती हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव डिमोलिशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड में एक्सप्लोजिव डिमोलिशन किया जाता है, कॉस्ट को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन एक्सप्लोजिव डिमोलिशन की। और इसमें देखेंगे आप, ये आपका हाई रीच एक्सकेवेटर्स, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपके एक्सकेवेटर्स हैं, ये देखिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे और लगभग 5 से 6 फ्लोर की बिल्डिंग को इजीली वहां तक पहुंच पा रहा है और उसको वहां से ये डिसमेंटलिंग कर रहा है। इसके कॉलम, बीम, स्लैब सारे को 1 by 1 करके आपको डिसमेंटलिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसीजर है बिल्डिंग को रिमूव करने का वो आपका डिमोलिशन कहलाएगा। पार्ट बाय पार्ट आप उसको हटाते हैं तो वो आपका डिसमेंटलिंग कहलाता है। तो ये जो आपके हैं ये आपके शेयर एक्सकेवेटर्स हैं और ये आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर इस 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स को इजीली यहाँ से ये इसको पार्ट बाय पार्ट डिमोलिशन आपका डिसमेंटलिंग कर रहा है। तो ये जो आपका है ये आपका नॉन एक्सप्लोजिव डिमोलिशन है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे मेथड्स और भी हैं नॉन एक्सप्लोजिव डिमोलिशन के, जो कि पहले के टाइम में यूज किए जाते थे और इसको आप हमारे जो हमारा रीइंफोर्स का चैनल है उसकी आप दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, जैसे कि रैकलिंग मेथड वगैरह था, जो आपका बॉल वाला मेथड था, वो पहले के टाइम में यूज किए जाते थे। आज के टाइम में इसका जो यूज है वो नहीं है। आज के टाइम में आप देखेंगे या तो इस तरीके से आपका डिमोलिशन किया जाएगा या फिर आप देखते हैं आपके जो है एक्सप्लोजन लगा करके इस तरीके से आपकी बिल्डिंग को गिराया जाता है। तो जब हम एक्सप्लोजन की यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सप्लोजन जैसे कि आप उसके नाम से समझते हैं, जब आप किसी भी चीज में एक्सप्लोजन लगा के उसको एक्सप्लोड करते हैं तो बाहर की तरफ पड़ता है एक्सप्लोजन। लेकिन जब हम बिल्डिंग के केस में एक्सप्लोजन का यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के केस में क्या होगा कि आप बिल्डिंग को बाहर की तरफ नहीं गिरा सकते। आप एक्सप्लोजन उसका मतलब कि बाहर की तरफ वो नहीं फटेगा। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से उसका डेमोलिशन करना है, इस तरीके से उसको डिजाइन करना है, आपका सारा पैटर्न जो है, आपका जो शेड्यूल है उसको ऐसे तैयार करना है कि बिल्डिंग का जो है वो इम्प्लोजन हो, यानी कि अंदर की साइड गिरे, अपने फुटप्रिंट्स पर आकर के बिल्डिंग गिरे। तो ये जो प्रोसेस है आपका इम्प्लोजन कहलाता है। बिल्डिंग इम्प्लोजन इज द strategic placing of explosive materials and timing of its detonation so that a structure collapse on itself
इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, मिनिमाइजिंग द फिजिकल डैमेज टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। यानी कि आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इम्प्लोजन के प्रोसेस में, इसीलिए आपका इम्प्लोजन किया जाता है ताकि मटेरियल्स जो है आपका जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स है वो अंदर की साइड पटे और सारी बिल्डिंग जो है अपने फुटप्रिंट्स पर आ जाए। तो बिल्डिंग के केस में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस है वो आपकी इम्प्लोजन कहलाती है, ये इसको हम इम्प्लोजन बोल रहे हैं। अब इसमें आगे हम देखेंगे, जब हम एक्सप्लोजिव मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, जब हम एक्सप्लोजिव डिमोलिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो तरीके के आपके एक्सप्लोजिव डिमोलिशन होते हैं। एक है आपका फॉल लाइक ए ट्री। अब ये क्यों यूज किया जा रहा है, तो ये आपका यूज किया जा रहा है जब आपके पास स्पेस है। मान लेते हैं कि हमारी बिल्डिंग कहीं पर ऐसी जगह बनी हुई है कि उसके आसपास में स्पेस है, और वो जो स्पेस है, जो उसका लैंडलॉर्ड है, वो आपको अथॉरिटी देता है कि आप उसकी जगह में बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके एक्सप्लोजन्स यूज किए जाएंगे। सिर्फ आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से हम बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं और यहाँ पर जो है काफी स्पेस है आपका, तो आपको अथॉरिटी ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है कि आप इस बिल्डिंग को गिरा सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस बिल्डिंग को इस तरीके से इसमें एक्सप्लोजन लगाएंगे कि आपकी जो बिल्डिंग है इस साइड आकर के गिर जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड के कॉलम्स में एक्सप्लोजिव को फिट करेंगे ताकि ये जो बिल्डिंग है वो आपकी इस तरीके से गिर जाएगी। तो ये जो है आपका डिमोलिशन का एक टाइप है जिसको हम बोल सकते हैं कि फॉल लाइक ए ट्री। पेड़ की तरह, जैसे पेड़ आप काटते हैं तो गिर जाता है एक साइड को, इसी तरीके से आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। बहुत तरीके की वीडियोस में आप ऐसा देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये है हमारा कंट्रोल डेमोलिशन। तो कंट्रोल डेमोलिशन क्यों किया जाता है, जब आपके पास स्पेस नहीं है, जब आपके पास दोनों साइड में स्पेस नहीं है, तब आपका कंट्रोल डेमोलिशन किया जाएगा। कंट्रोल डेमोलिशन क्या है कि इसमें क्या होगा, आपकी जो बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी अपने फुटप्रिंट्स पर आ जाएगी। मतलब कि जो बिल्डिंग का एरिया है उसी एरिया में उसको आपको गिराना है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम देना है इसको, सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है, सेफ्टी मेजरमेंट है आपका, और जो भी आपकी गवर्नमेंट है उनसे अप्रूवल लेने, सारी चीज़ों के जो भी आपके एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं वो आपको देखना है कि आपके जो भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं उसके थ्रू रहे वो, और ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखी जाएंगी। तो ये है आपका कंट्रोल डिमोलिशन। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो जो आपका नोएडा का ट्विन टावर का जो डेमोलिशन हुआ था वो आपका कंट्रोल डेमोलिशन था, कंट्रोल डेमोलिशन किया गया था उसका। अब हम बात करते हैं कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे आप इसको फिक्स करते हैं बिल्डिंग्स में और कैसे बिल्डिंग्स गिराई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, कैसे उसको यूज करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम डिमोलिशन करते हैं और एक्सप्लोजिव डिमोलिशन जब हम कर रहे हैं, जब हमारे पास स्पेस नहीं है दोनों साइड में, तब आपकी बिल्डिंग को जो गिराया जाएगा तो वो आपकी बिल्डिंग कैसे गिरेगी, कैसे आप एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का कैसे यूज करेंगे उसमें। तो आप देखेंगे जो आपका ट्विन टावर था नोएडा में, जो अभी हाल ही में गिराया गया उसको, तो 2 टावर्स थे, और मान लेते हैं हम कि इस तरीके से आपके टावर्स थे, तो उसको इस तरीके से गिराया गया। यानी कि आपका पहले ये पार्ट आया, फिर पीछे वाला पार्ट आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली, देखिए आप देखेंगे तो पहले ये वाला पार्ट आपका डाउन आएगा। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ इसमें और ये पार्ट आया नीचे, इसके बाद यहाँ से ये पार्ट आपका नीचे आ रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 यहाँ पर नीचे आए ये, यानी कि पहले आपका ये पार्ट आया और जो आपका स्टील है, जो आपका कंक्रीट है, उससे दूसरा साइड भी अटैच है। तो जब ये पार्ट नीचे आएगा तो इसको ये पुल करेगा और ये इस तरीके से डाउन आ जाएगा। तो फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ गिर रहा है। ये पहले ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा पीछे। देखिए ये देखिए पहले ये आया और उसके बाद ये दूसरा पार्ट नीचे आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे यही हो रहा है कि ये जो है आपका जो फुटप्रिंट है, यानी कि जो बिल्डिंग का एरिया है, उसी एरिया में आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है, दूसरी साइड में वो नहीं जाएगी। अब इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं, इसमें आपकी मॉडर्न इंजीनियरिंग, आपकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सारे कैलकुलेशन इसमें अच्छे से किए जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की मामला है ये। आसपास के जो लोग हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है, इसलिए एक आपका इंश्योरेंस करा के रख लिया जाता है, और जो जितने भी आसपास की जो सराउंडिंग बिल्डिंग्स हैं उनको खाली करा दिया जाता है। 1% का एरर लेके चल सकते हैं, बाकी ये जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट, आपकी कंपनीज जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको डिमोलिश करती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो आपका सुपरटेक का जो डेमोलिशन किया गया वो आपका एडिफाइज इंजीनियरिंग और जेट के थ्रू किया गया था। एडिफाइज जो है आपकी इंडियन कंपनी है, और ये जो जेट है आपका, ये आपका जेट डेमोलिशन है, ये आपकी अफ्रीका की कंपनी है, जेट डेमोलिशन, और ये बहुत ही फेमस है, अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ये। इस तरीके के डेमोलिशन इसने कई जगह किए हैं, इस तरीके के टावर्स की। तो ये दोनों ने मिलकर के इस बिल्डिंग को गिराया था। ठीक है, इसका डेमोलिशन किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल पार्ट की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये
इस तरीके के आपके ये सारे कपड़ा वगैरह क्यों बंधा हुआ है, यहाँ पर ये ब्लैक आप देख रहे हैं या आप व्हाइट देख रहे हैं, तो ये सारा क्या यहाँ पर क्या यूज था इसका, क्यों किया गया, आपने वीडियोस में देखा होगा टायर वगैरह भी डाले गए थे ग्राउंड लेवल पे, तो वो आपके सारे थे शॉक एब्जॉर्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि बिल्डिंग को जब गिराते हैं, जब डेमोलिश करते हैं, तो किस तरीके से एक्सप्लोजन का यूज करते हैं, जो आपके एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं क्या क्या उसमें यूज करेंगे, किस तरीके से वो लगाए जाएंगे। तो एक चीज आपने सुनी होगी कि ग्रेविटी नेवर स्लीप्स, ग्रेविटी जो है हमेशा आपकी एक्टिव रहती है, 24 आवर्स ग्रेविटी वर्क करती है। तो आपको बिल्डिंग जब आपको डेमोलिश करनी है तो आपको एक्सप्लोजिव मटेरियल्स आपकी बिल्डिंग को नहीं गिरा रहे हैं, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि वो बिल्डिंग को गिरा रहे हैं, आपको बस ग्रेविटी को पुश करना है, आपको ग्रेविटी का काम करना है। जो आपके बैरियर्स हैं प्राइमरी यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे जो कॉलम्स के थ्रू बिल्डिंग पूरी अटैच है, आपको सिर्फ एक्सप्लोजिव से उन कॉलम्स को हटाना है। जैसे ही वो कॉलम हटेंगे ग्रेविटी ऑटोमेटिकली अपना काम करेगी और बिल्डिंग पूरी की पूरी अपने लोड की वजह से नीचे आ जाएगी। तो बस हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी को पुश कर रहे हैं। हम 100% एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का 100% कॉलम्स पे ग्राउंड लेवल पे यूज करते हैं। उसके बाद जैसे हम फ्लोर वाइज ऊपर जाते हैं तो आपका कम परसेंटेज में, यानी कि अगर आपके 100 कॉलम है ग्राउंड लेवल पे तो 100 के 100 कॉलम में आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल्स यूज किया जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो फिर आपका 70%, 60%, 50% इस तरीके से आपका कम होता चला जाता है। तो आपको ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल्स यानी कि 100% आरसीसी एलिमेंट पे आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये सारा इम्प्लोजन आपका किया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये इस तरीके के जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लॉथ आपका कपड़ा लगा दिया गया है पूरा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी वीडियोस हैं, आपने सुना होगा उसमें कि आपका 3600 kg आपका आरडीएक्स वगैरह लगाया गया था। और ये जो आपका कपड़ा, ये आपका 120 किलोमीटर आपका कपड़ा मंगाया गया था लेंथ का, और ये आपका लगाया गया था यहाँ पर। तो अभी ये जो आप ब्लैक व्हाइट देख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये इनको जो है सारा व्हाइट नहीं मिला या सारा ब्लैक नहीं मिला, इसलिए ये इस तरीके से आपका लगा दिया गया। अब इसका काम क्या था, तो आप देखेंगे कि ये जो है सारी जगह नहीं लगाया गया, जैसे कि यहाँ कॉलम्स पे देखेंगे आपको नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है ये इस तरीके से, ये मतलब कि ऑल्टरनेट लगा हुआ है, ऑल्टरनेट नहीं लगा हुआ है ये जहां भी हमने एक्सप्लोजिव मटेरियल्स लगाए हैं, जहां भी कॉलम्स में ड्रिल करके एक्सप्लोजिव मटेरियल्स यूज किए हैं उस जगह ये आपका कपड़ा लगा हुआ है। इसका काम क्या था कि जब एक्सप्लोजन होगा, जब वो फटेगा तो ये जो कपड़ा है उसको बाहर की साइड आने से रोकेगा, यानी कि सिर्फ अंदर के अंदर रहेगा और बिल्डिंग आपकी नीचे आ जाएगी। ये इसने क्या किया, ये बाहर जब आएगा तो कपड़ा उसको रोकेगा, रोकने का काम करेगा। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए सारा ये कपड़ा रोकेगा, कहीं कहीं वो फट के बाहर जाएगा लेकिन बाकी सारा आपको रोकेगा। देखिए इस तरीके से ये जा रहा है, हालांकि उसको नहीं रोक पा रहा है कपड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100%, कुछ परसेंटेज में उसको नहीं रोक पाया, वहां से वो फट के बाहर चला गया, लेकिन एक लिमिट तक उसने उसको रोक के रखा। तो कपड़े का यही काम था कि ये जो है बाहर मटेरियल जो आपका फट के जाएगा उसको रोक के रखेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से आपके मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपके रैप्स किए जाते हैं। और रैप्स क्या ऐसे किए जाते हैं, यहाँ देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये है आपका कॉलम और इस कॉलम में आपके ड्रिल किए जाते हैं। 9600 के आसपास आपके कॉलम्स में ड्रिल किए गए, आपके नीचे से लेकर के ऊपर तक कॉलम्स में ड्रिल किए गए थे, छेद किए गए थे कॉलम में, और उसमें आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल्स पुट किए गए थे। और फिर वो डेटोनेटर से कनेक्ट होकर के फ्लोर टू फ्लोर उनको कनेक्ट किया गया, उसके बाद फ्लोर वाइज कनेक्ट किया गया, यानी कि पहले एक एक फ्लोर का कनेक्शन दिया गया, उसके बाद टोटल फ्लोर का कनेक्शन हुआ। तो इस तरीके से इनको लिंक किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली, ये देखिए इस तरीके से कॉलम में ड्रिल किया गया और फिर इसमें ये जो आपके एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं उनको यहाँ पर पुट किया गया। ये देखिए इसमें हम अंदर रख दिए और फिर कॉलम को यहाँ पर इस तरीके से रैप कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ये सारे कॉलम्स रैप किए गए, ये सारे आपके वायर्स हैं, जो डेटोनेटर है, जो ब्लास्टिंग कैप आपने लगाया उसके ये सारे वायर्स हैं। और ये वायर्स जो हैं सब सारे कॉलम पे आप देख सकते हैं इजीली, ये रैप किए गए और ये वायर्स आपके सारे पहले फ्लोर वाइज कनेक्ट किए गए, उसके बाद फ्लोर बाय फ्लोर कनेक्ट किए गए यहाँ पर, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए इस तरीके से ये सारे जो भी मेन जो आपके प्राइमरी जो है वो सारी आपकी जो सपोर्टिंग है उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जब यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए कि पहले यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, उसके बाद लास्ट में ब्लास्ट हो रहा है। देखिए 1 by 1 सारी जगह हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आ रहा है। पहले आपको जिस डायरेक्शन में बिल्डिंग को गिराना है उस डायरेक्शन का एक्सप्लोजन होगा और उसके बाद कुछ मिली सेकेंड्स में, सेकेंड भी नहीं लगते, मिली सेकेंड्स में आपका दूसरे साइड का जो ब्लास्ट है वो होगा। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर आपका नीचे आ जाएगा। पूरा आपका एक साथ ब्लास्ट नहीं होगा,
अगर आप एक साथ ब्लास्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्राउंड लेवल है उस पर बहुत ज़्यादा आपका वाइब्रेशन आएगा और उससे आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है। तो इसको पार्ट बाय पार्ट, पहले आपको जिस डायरेक्शन में गिराना है उस डायरेक्शन में आपका ब्लास्ट होगा, उसके कुछ ही मिली सेकेंड्स में दूसरी साइड होगा और फिर वो इस तरीके से बिल्डिंग आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ईजिली दिख रहा है। तो यहाँ अब क्या यूज़ किया जाता है ऐसा कि कुछ मिली सेकेंड्स का, क्योंकि अगर हम बटन भी प्रेस करते हैं जो हमने पहले लगा रखे हैं, जो हम बाद में एक्सप्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें भी सेकंड्स का फर्क आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिली सेकंड्स का, यानी कि ऑटोमेटिकली वो एक जो टाइम इंटरवल है वो आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, तो यहाँ आप इसको समझिए, ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि आप देखते हैं जो आपकी दिवाली पे जो क्रैकर्स वगैरह जो फोड़े जाते हैं, तो उसमें जो पटाखे रहते हैं उसमें एक बत्ती लगी रहती है जिसको आप जला करके उसको आग लगा देते हैं उसमें, तो वो बहुत तेजी से जलती है। तो उसको मान लीजिए कि आपके पास दो इस तरीके के क्रैकर है, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें दोनों में जो ये लगा हुई है जिसमें आपको आग लगाना है, जिसमें आपको ये एक्सप्लोड करना है, तो यहाँ आप देखेंगे कि एक में बहुत तेजी से हो रहा है और एक में ये धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, एक में तेजी से जा रहा है, एक में धीरे जा रहा है, तो इसमें कुछ मिली सेकेंड्स का ही फर्क आएगा। यहाँ पर आपको देखिए, ब्लास्टर्स यूज ए मिक्स ऑफ फास्ट एंड स्लो बर्निंग सब्सटेंसेस टू टाइम द एक्सप्लोजिव। ठीक है, कुछ मिली सेकेंड्स का फर्क लाने के लिए एक स्लो वाला रहेगा, एक आपका फास्ट वाला रहेगा, दो अलग अलग तरीके के इसमें सब्सटेंस यूज किए जाएंगे ताकि कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आ जाए ब्लास्टिंग में। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, और फिर इस तरीके से आपकी जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी ये पार्ट बाई पार्ट नीचे आएगी। देखिए ये कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आ रहा है और इसके बाद ये बिल्डिंग पूरी आपकी नीचे आ जा रही है। तो इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है आपके इमल्शन एक्सप्लोजिव है। अब जो भी आपके यूज किए जाते हैं वो आपके, अगर आप बात करें माइनिंग में और बिल्डिंग में, दोनों में कंपेयर करें, तो बिल्डिंग के केस में क्या होता है, आपके बहुत लाइट एक्सप्लोजिव यूज किए जाते हैं, और अगर हम माइन की बात करते हैं तो वहां पर हार्ड रॉक वगैरह रहता है। तो माइनिंग के केस में वो ऐसा मानिए कि आपकी बिल्डिंग के 10 गुना ज्यादा पावर वाले एक्सप्लोजन्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा एमल्शन एक्सप्लोजिव है। ठीक है, एमल्शन एक्सप्लोजिव। अब ये क्या है, एमल्शन क्या है, तो एमल्शन में आपका ये रहता है आपका अमोनियम नाइट्रेट और आपके फ्यूल ऑयल में क्या रहेगा, आपका डीजल रहेगा और अमोनियम नाइट्रेट आपका यूज किया जाएगा, यानी कि केमिकल के बॉन्डिंग है। इस तरीके के जो छोटे छोटे बैग्स हैं, बहुत छोटे होते हैं, बड़े दिख रहे हैं यहाँ पर साइज में, इन बैग्स में ये आपका लगाया जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आपका लगभग रहता है 94% और 6% आपका फ्यूल ऑयल रहता है, जिसमें कि डीजल रहता है 6% का डीजल, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है और फिर इन्हें वायर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा। देखिए इस तरीके से ये सारे कनेक्ट कर दिए जाते हैं और फिर ये देखिए एक आपके इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर्स हैं, इनके थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। बाहर से आप प्रेस करेंगे बटन और यहाँ पर आपका ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये फायर किया गया और यहाँ पर ये पूरा फायर हो गया। देखिए इस तरीके से ये कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ ये आपका मशीन, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स है, इसको यहाँ पर लीड से कनेक्ट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो है फ्लोर वाइज सारे अटैच कर दिए जाते हैं, तो ये सारा कनेक्शन एक जगह बिल्डिंग के बाहर लेके जाया जाएगा और फिर यहाँ पर इसको कनेक्ट करके और फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ से फायर बटन पुश किया और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। हालांकि आपको माइनिंग का दिख रहा है, इसी तरीके से आपका बिल्डिंग का रहेगा। और इसमें जो आपके यूज किए जा रहे हैं, जो डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं, ये सारे आपके डेटोनेटर्स कहलाते हैं। आज के टाइम में ये सारे वायरलेस हैं। आपके इस तरीके का बॉक्स रहेगा, यहाँ से आप बटन पुश करेंगे और आपका ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सारा मटेरियल्स इसमें यूज किया जा रहा है। तो ये आपके इमल्शन यूज किए जाते हैं, इसमें आपका डायनामाइट वगैरह ये सारी चीजें रहती हैं। डायनामाइट जो है वो भी आपका जो है अमोनियम नाइट्रेट है, इसको हम बोलते हैं ANFO, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भी यूज किया जाता है, जिसमें आपका डीजल 6% में यूज किया जाता है। तो आई होप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नॉन एक्सप्लोजिव डेमोलिशन करना है तो कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, आपको एक्सप्लोजिव डेमोलिशन करना है तो कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, बहुत इजीली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कैसे आपके डेटोनेटर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, आपके एक्सप्लोजिव मटेरियल से कैसे ब्लास्ट किया जा रहा है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर होंगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।